गर्मियों का मौसम है और पारुल चिड़िया ने आइसक्रीम की दुकान शुरू की है ताकि जंगल के सभी पक्षियों को गर्मियों से थोड़ी राहत मिल सके। आइसक्रीम बनाने में जो सामान लगता है, पारुल चिड़िया उसे कालू कौवे के होटल से खरीदती है। कालू का होटल भी गर्मियों में बहुत अच्छा चल रहा है। कालू अपने होटल में ढेरों सामान रख रहा है, जैसे कि शुद्ध पानी, दूध, मलाई, बर्फ और बहुत से ऐसे चीजें। कालू मन का बहुत अच्छा है, मगर उसका भाई कालिया वो बहुत बदमाश और कामचोर है। कालिया दिन भर सोया रहता है, इसीलिए कालू को होटल के साथ साथ पानी की दुकान भी संभालनी पड़ रही है। पारुल की आइसक्रीम की दुकान भी बहुत अच्छे से चल रही। दूर जंगल से पक्षी आकर पारुल की आइसक्रीम बड़े शौक से खाते थे। जब कभी जंगल में राजा आते थे तो वे पारुल की बनाई आइसक्रीम अवश्य खाते थे। अरे वाह पारुल, क्या स्वाद है तुम्हारे बनाए हुए आइसक्रीम में। इस आइसक्रीम की वजह से गर्मियों में हमें बहुत राहत मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी बनाई आइसक्रीम पसंद आई। अरे वाह, ये पारुल भी ना बहुत होशियार है, कभी शांत नहीं बैठेगी। मैं भी इसी की तरह एक आइसक्रीम की दुकान खोलूंगी और इसके दुकान को बंद करवा दूंगी। पारुल को आइसक्रीम बनाने के लिए बर्फ और दूध की जरूरत पड़ती है। पारुल हर रोज कालू के होटल से आइसक्रीम बनाने की सामग्री खरीदती है। रोज की तरह आज भी पारुल कालू की दुकान पर बर्फ खरीदने के लिए आई हुई है। कालिया, अरे ओ कालिया, उठ जा। दिन भर सोया पड़ा रहता है, इतना आलस ठीक नहीं। पारुल की आवाज सुनकर वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ पारुल, क्या तुम्हें कालिया बर्फ नहीं दे रहा? वो पहले जाग जाए तब ना, दिन भर सोया पड़ा रहता है। कालू भैया, आप ही मुझे बर्फ दे दीजिए, मुझे दुकान खोलने में काफी देर हो रही है। रुको, मैं कालिया को तुरंत उठाता हूँ। कालिया, अरे ओ कालिया, क्यों आलसियों की तरह दिन भर सोया रहता है? कालिया नींद से सोने का नाटक करने लग जाता है। तभी कालू कालिया पे ठंडा पानी फेंक देता है। कालिया गुस्से से आग बबूला होकर उठ जाता है। आपने ऐसा क्यों किया भैया? देखा नहीं मैं सो रहा था। अरे आलसी, दोपहर होने वाली है और तू अभी तक सो रहा है। पारुल कब से बर्फ के लिए खड़ी है। जा, पारुल को बर्फ दे दे। हाँ हाँ, जाता हूँ। कालिया गुस्से में पारुल को बर्फ दे देता है। तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कालिया, ये दुकान मैंने अपने मेहनत से तुम्हें बना कर दी है। कालू पारुल के सामने ही कालिया को डांटने लगता है। कालिया मन ही मन कहने लगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। भाई हमेशा मुझे दूसरों के सामने डांट लगाते हैं और हर बार मेरी बेइज्जती होती है। अब मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। ऐसा सोचते हुए कालिया कालू के होटल से चला जाता है। मैं घर छोड़कर तो आ गया, पर अब मैं करूँगा क्या? तभी नीचे से बुल्ली चिड़िया कालिया को आवाज लगाती है। अरे ओ कालिया, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा नीचे तो आओ। क्या हुआ बुल्ली मौसी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे रुक जा जरा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। यह कहकर बुल्ली मौसी घर के अंदर चली जाती है और अंदर से एक सुंदर सी आइसक्रीम लेकर आती है। ये आइसक्रीम ले और टेस्ट करके बताइए कैसा है। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है बुल्ली मौसी, लेकिन इसमें कुछ तो चीज़ की कमी है। इसमें मैंने नदी का पानी मिलाया है, इसलिए तुम्हें ये आइसक्रीम थोड़ा अलग लग रहा होगा। बुल्ली मौसी के ऐसे कहते ही कालिया आइसक्रीम फेंक देता है। अरे छी बुल्ली मौसी, आपने मुझे ये खराब आइसक्रीम क्यों खिला दी? अरे कालिया, तू तो गलत समझ रहा है। मैंने पहले नदी के पानी को ठीक से उबाल लिया था। अगर मैं शुद्ध पानी का इस्तेमाल करती तो ये आइसक्रीम और भी अच्छी बनती। कालिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है। बुल्ली मौसी, अगर मैं आपको शुद्ध पानी ला कर दूँ तो क्या आप पारुल की जैसी आइसक्रीम बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालिया, लेकिन मुझे पानी के साथ साथ
बाकी सामग्री की भी जरूरत पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो मौसी, मैं पानी और सामग्री सब ला कर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या शर्त है? हम दोनों मिलकर आइसक्रीम की दुकान शुरू करेंगे और आपको मुझे उसका आधा हिस्सा देना होगा। ठीक है कालिया, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। मैं अभी जाकर पानी और सामग्री लाता हूँ। कालिया वहां से उड़कर पानी और आइसक्रीम बनाने की सामग्री लाने चला जाता है। अरे कालिया, कहाँ चले गए थे? चलो दुकान संभालो। कालिया दुकान संभालने लग जाता है और फिर वह आइसक्रीम बनाने की सामग्री बुल्ली मौसी के पास ले जाता है। ये लो बुल्ली मौसी, ये रही आइसक्रीम बनाने की सामग्री। कुछ ही देर में दोनों आइसक्रीम की दुकान तैयार कर देते हैं। कालिया तू एक काम कर, मैं सारे आइसक्रीम बनाऊंगी और तू इसे बेचना। हाँ ठीक है बुल्ली मौसी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालिया कालू को बिना बताए दुकान से दूध, बर्फ और बाकी सामग्री चुरा रहा था। कुछ दिन बाद कालू को हिसाब किताब करते समय मुनाफे में कमी नजर आती है। एक दिन कालू ने कालिया को दूध और बाकी सामग्री चुराते हुए देख लिया और फिर उसे दुकान से बेदखल कर दिया। कालू को देखकर उल्लू ने भी कालू की तरह बर्फ और दूध की दुकान खोली थी। कालिया उल्लू की दुकान से बर्फ और बाकी सामग्री ले जाने लगा। फिर एक दिन बुल्ली मौसी की दुकान पर भुलक्कड़ बुलबुल चिड़िया आई। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बुल्ली है। मैं यहाँ क्यों आई थी? हाँ याद आया, आइसक्रीम। चलो ठीक है बुल्ली, मुझे तुम 4 आइसक्रीम दे दो। मुझे ये आइसक्रीम अपने बच्चों के लिए ले जाना है। ये लो बुलबुल। आइसक्रीम लेकर बुलबुल वहां से चली जाती है। जैसे ही बच्चे बुल्ली की बनाई आइसक्रीम को खाते हैं, कुछ ही देर बाद वे मर जाते हैं। बुलबुल वापस बुल्ली की दुकान पे आ जाती है। अरे ओ मोटी कलमुही, क्या मिलाया था तुमने इस आइसक्रीम में जिसे खाकर मेरे बच्चे मर गए? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे इससे किसी भी तरह से भगाना होगा, नहीं तो ये मेरी दुकान बंद करवा देगी। अरे ओ भुलक्कड़ बुलबुल, तुम मेरी दुकान पर नहीं आई थी। तुमने जरूर पारुल की दुकान से आइसक्रीम ली होगी। बेचारी बुलबुल भुलक्कड़ थी, इसीलिए वह बुल्ली की दुकान से पारुल के पास चली जाती है। अरे ओ चिड़िया, क्या मिलाया था तूने इस आइसक्रीम में जिसे खाकर मेरे सारे बच्चे मर गए? बुलबुल की बातें सुनकर पारुल काफी डर जाती है और कहती है, अरे बुलबुल, क्या कह रही हो तुम मेरी दुकान पर आइसक्रीम लेने नहीं आई थी। यह सुनकर बुलबुल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। बेचारी बुलबुल, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सीधे राजा जी के पास चली जाती है और राजा जी को सारी बातें बता देती है। पारुल के पास कोई सबूत नहीं था कि बुलबुल उसकी दुकान पर आइसक्रीम लेने नहीं आई थी। बुल्ली चिड़िया ने अभी अभी आइसक्रीम की दुकान खोली थी, इसलिए उसकी दुकान अभी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई थी, जिस बात का बुल्ली को फायदा मिलता है। राजा जी ने पारुल को बुलबुल के बच्चे को मारने के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया। तभी कालू राजा जी के पास चला जाता है और कहता है, राजा जी, मुझे कालिया पर शक है। वह बुल्ली मौसी के साथ में मिलकर आइसक्रीम की दुकान शुरू की है। शुरू में वह मेरी दुकान से बर्फ़ और बाकी सामग्री चुरा रहा था, पर कुछ दिन से वह मेरी दुकान पर नहीं आया है और तभी से पक्षी मर रहे हैं। राजा जी ने कालू की बात को मानकर अपने सिपाहियों को कालिया पर नजर रखने को कहा। सिपाहियों कालिया और बुल्ली पर कड़ी नजर रखने लग जाते हैं। कालिया उल्लू से बर्फ के गोले खरीद रहा था। उल्लू भी कालू की तरह शुद्ध पानी से बर्फ के गोले बना रहा था, इसलिए उन्हें उल्लू और कालिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर भी जंगल में पक्षी मरने लगे। राजा जी चिंतित हो गए, आखिर जंगल के पक्षी क्यों मर रहे हैं। तभी आधी रात को नागराज अपने बिल से बाहर आ गया। उसे रोज की तरह बहुत प्यास लगी हुई थी।
वो अपनी बिल से निकलकर बुल्ली मौसी के दुकान की रखी बर्फ के पानी को रोज की तरह पीने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। जब से बुल्ली चिड़िया ने मेरे बिल के पास दुकान खोली है, मेरे तो इस ठंडे पानी से प्यास बुझ रही है। कोई मुझे बर्फ चाटते हुए देख न ले, नहीं तो मेरे लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया होगा, नागराज के बर्फ चाटने की वजह से यह बर्फ जहरीली हो गई है।